तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज के इस वीडियो में मैं टोटली बात करने वाला हूँ ये जो पोर्टर ने कमीशन बढ़ाया है, एक जो बम फोड़ा है, एक जो नई स्कीम लाई है राइडरों का खून चूसने वाली, उसके बारे में। 5% यार सुनने में बड़ा कम लगता है, लेकिन अगर 5% देखा जाए तो अगर आप एक 100 रुपये का जो ऑर्डर लेके जाते हो, मिनिमम देखते हैं 10 रुपये किलोमीटर का इसका एवरेज रहती है, तो 10 रुपये किलोमीटर के एवरेज में 100 रुपये आपके बनते हैं। 100 में से 20 रुपये ये ले लेगा और 20% ये आपका पेट्रोल लगा लो, तो 20 + 20 40% आपका गया, आपके पास बचता है 60%। 60% में भी अगर आपको वहाँ से खाली आना पड़े तो 20% और निकाल लो, आपके जेब में बचता है ठन ठन गोपाल कुछ नहीं, 4 रुपये। तो ये तो है एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सुबह निकलते हैं और कई कई बार 50-50 किलोमीटर से भी खाली आते हैं। तो अब मैं तो जैसे कि अभी मेरे को ज्वाइन किए हुआ है करीब करीब 1.5 साल। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब इसका कमीशन था 10%। लास्ट ईयर इसने बढ़ाया था, तो एक हफ्ते पहले नोटिफिकेशन देना चालू कर दिया था कि भाई हम 8 नवंबर से 10 से 15% अपना कमीशन कर रहे हैं। और इस साल सडनली क्या हुआ है कि इनका 20 तारीख रात के 12 बजे, मतलब जैसे ही 21 तारीख लगती है तुरंत मैसेज आ गया कि भैया 21 नवंबर से आपका कमीशन 15% से बढ़ के 20% हो जाएगा, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यार क्या सरकाजम वाला मैसेज किया इन्होंने। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना इनका इनका ये है कि भैया आपका खून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 5% और चूसने वाले हैं। तो ये बम फोड़ा पोर्टर ने सबके सारे राइडरों के साथ। अब इसमें होगा क्या, अब ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ने वाला है? ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, मेरे को भी ये लगा लो कि फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा जितना कि मुझसे पहले वाले जो ज्वाइनर थे, जिन्होंने तब ज्वाइन किया था पोर्टर कंपनी, जब ये कमीशन 5% मिलता था, उनके लिए तो यार 5 से 15 होना मतलब 75% उनका जो वो है कमीशन बढ़ गया है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर कैलकुलेशन लगाई जाए 5% को 25%, 25 100% जो कमीशन है उनका 75% का हाइक हुआ है इसमें कमीशन में। मतलब 5 से 20 तक का सफ़र उन्होंने देखा है, तो उनका जेब धीरे धीरे काटती काटती जा रही है पोर्टर के द्वारा। अब यार कमीशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए यार? मैक्सिमम 8 से 10% कमीशन यार हद होती है, हाइट होती है, ठीक होती है। लेकिन कंपनी कमीशन बढ़ा क्यों रही है? क्योंकि उसके जो कंपटीशन में बाकी कंपनीज़ हैं, उसके कंपटीशन में बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका कमीशन यार किसी का 25%, किसी का 30% है। तो यही सोच के कंपनी अपना कमीशन बढ़ा रही है। दूसरी बात ये है कि कंपनी के पास राइडर्स की कमी नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप पोर्टर के ऑफिस में जाते हो तो वहाँ आपको कम से कम 40-50 राइडर ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी नई आईडी बनाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में बातें आ रही हैं सारी की सारी, मतलब काफ़ी सारे राइडर्स हैं, काफ़ी मेरे यूट्यूबर भाई लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर देते हैं। तो भाई साहब आपका आइडिया एकदम ठीक है, लेकिन ये कारगर नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने बचपन में वो लकड़ी वाली कहानी सुनी होगी कि एक बच्चे होते हैं, एक बंदे के, तो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया एक लकड़ी लाओ, उसको तोड़ो, फिर उसका गट्ठा बना के तोड़ो। तो मेन चीज़ यही है, एक अकेले के स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा, 100 बंदों के स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा, 1000 बंदों के स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। कंपनीज में जब स्ट्राइक्स होती है या जो कुछ होता है, तो यार अगर वहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे 10 बंदे स्ट्राइक करें तो 90 बंदे तो काम कर ही रहे ना। 50 बंदे भी स्ट्राइक करेंगे तो बाकी के 50 काम करेंगे। और ऐसे में यार उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यार चलो भाई 50 बंदे फिर 100 बंदों का काम करेंगे, तो इन 50 बंदों की इनकम भी उन बंदों के पास जाएगी जो बंदे काम कर रहे हैं। तो उनको तो यार खुशी हो जाती है, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है, इनको स्ट्राइक करने दो, हम लोग काम करते हैं। ऐसा ही हाल हुआ था अभी, जब भी मैंने खुद अपने वीडियो में कहा था कि यार आप एक एक हफ्ते के लिए एक एक ऐप का काम बंद करके देखो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात होती है कि भाई तू बंद कर, मैं तो चलाऊँगा। तो ये चीज़ है कि तो भाई साहब हम एक बंदे 100 बंदे के स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कंपनी का झकझोरना ही है, कुछ रेवेन्यू ख़राब करना ही है, तो ये लगा लो अगर 80% बंदे काम बंद करते हैं, 70% बंदे काम बंद करते हैं, तो ही कुछ फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज ये 20% हुआ है, कुछ दिनों बाद आपको एक मैसेज आएगा अगले साल शायद कि भैया 25% कर दिया गया है कमीशन। ये कमीशन देखो हर साल पोर्टर का चलता है, पोर्टर रिवार्ड सिस्टम, पोर्टर रिवार्ड का जो भी प्रोग्राम, पोर्टर रिवार्ड प्रोग्राम, अब उसमें कंपनी ट्रक देती है, 5 लाख का ट्रक, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मोटरसाइकिल भी देती है, टीवी वगैरह भी देती है। तो वो सारा फंड कहाँ से आता है? ये सडनली एक 5% का हाइक ला देते हैं इसमें। अब उनको वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए 5% का हाइक ही मतलब कि काफ़ी है।
वो 2 महीने में सारे के सारे जितना भी इनाम विनाम दे रही है लोगों को, वो सारा कवर कर लेती है। साथ में कोई छोटी मोटी स्कीम ला देती है भैया कि 2 दिन में 10 ऑर्डर करो तो 200 रुपये आपके, बंदे खुश हो जाते हैं। ठीक है, नए बंदों को इन सब चीज़ों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि यार वो तो उनके दिमाग में तो पहले से ही कि 20% कमीशन है। ठीक है, फ़र्क तो हम ही लोगों को पड़ता है जिन्होंने 5 से शुरू किया, 10 से शुरू किया, कि यार अब और ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो ये चीज़ है। अब स्ट्राइक का आइडिया मेरे ख्याल से ज़्यादा जेन्युइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आज स्ट्राइक कर देते हैं, जितने भी पुराने राइडर्स हैं तो वो स्ट्राइक कर देते हैं, तो नए राइडर्स तो काम करेंगे करेंगे और उनके पास नया काम होगा, और नया मतलब उनके पास ज़्यादा काम होगा। ज़्यादा काम के चक्कर में वो और लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे, तो हम कहीं ना कहीं पोर्टर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पोर्टर की और अर्निंग बढ़ा रहे हैं। पोर्टर ने ये काम किया क्यों है? हम पुराने लोगों को उंगलबाजी करने के लिए किया है कि अब पुराने लोग कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाएंगे, ऑर्डर कैंसिल करके लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ पकड़े जाएंगे वहाँ उनकी आईडी बैन होने के बाद पोर्टर का कमाई का साधन फिर से चालू कि 1000 रुपये दो और आईडी चालू करो। आप समझ रहे हो, माइंड गेम है ये, माइंड गेम है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना पूरा दिमाग लगा के काम करिए। ठीक है, आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको अपनी कमाई के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो और मैं बाकी अपने यूट्यूबर भाइयों से भी यही बोलना चाहूँगा कि यार काम बंद करके कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक दो वही वाली बात जो भी पिछले मतलब वीडियो में 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, एक बंदे से कुछ नहीं होगा, 100 बंदों से कुछ नहीं होगा, 1000 बंदों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ओला उबर वाले स्ट्राइक करते हैं और वो जो जो बंदे चलाते हैं उनको पकड़ पकड़ के उनका भी काम बंद करवाते हैं, तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते यार। हमें क्या पता कि कौन सा बाइकर पोर्टर वाला है कौन सा नहीं है। पार्सल छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। बड़े पार्सल वालों को आप रोक के बोल सकते हो कि भैया चलो नहीं पोर्टर का काम मत करो। ठीक है, अब वो बोलते हैं मैं तो वी फास्ट का लेके जा रहा हूँ या फिर मैं किसी और ऐप का लेके जा रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ वो नहीं है, उसका भी टाइम खराब, हमारा भी टाइम खराब। छोटे छोटे पार्सल होते हैं, बंदे बाइक से ऐसे निकल जाएंगे, तो पोर्टर का काम तो चलना ही चलना है भाई साहब। काम काम करने से कोई नहीं रुकेगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। हम इस कंपनी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो फ़र्क हमें इसीलिए पड़ रहा है, और यही एक जो रियलिटी है इसकी वही है। अगर मैं कोई ऑर्डर छोड़ता हूँ तो मेरे बाद कम से कम 50 लड़कों की लाइन लग जाएगी वो ऑर्डर उठाने के लिए। तो आप ये चीज़ें समझो। ठीक है, इसका कोई जो भी सॉल्यूशन क्या ही निकलेगा यार, मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है। कंपनी ने ये हमारी जो मैसेज भेजा ना कि आपकी कमाई बढ़ाने का हम तरीका बता रहे हैं या साधन बता रहे हैं, वो कंपनी ने खुद अपनी कमाई बढ़ाने का एक नया तरीका निकाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अब राइडर कुछ ना कुछ गलती करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम राइडर तो यही सोचेंगे कि अब हम ऑफलाइन लेके जाते हैं, ऑफलाइन लेके जाते हैं। अब जैसे ही कंपनी ट्रैक करती है आपकी लोकेशन, आपने कोई ऑफलाइन ऑर्डर किया, मतलब कस्टमर से ऑर्डर कैंसिल करा के ऑफलाइन का आपने कन्वर्ट करने की सोची, तो वहीं आपकी आईडी बंद हो जाएगी अगले दिन, और फिर आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक राइडर से 1000 रुपये उसकी ये इनकम हो जाएगी। वैसे ही ज्वाइनिंग फीस ले रहा है हर एक नए राइडर से, तो वो इनकम हो जाएगी। नए राइडर जो आएंगे उनके पास काम ज़्यादा होगा, तो वो और नए राइडर्स को ज्वाइन कराएंगे, तो फिर उनकी इनकम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि पोर्टर इस टाइम पे कितना पैसों में खेल रहा है। और यही इस 5% के हाइक के द्वारा उसने किया है कि कमीशन भी बढ़ गया और राइडर भी बढ़ेंगे, और उनका रेवेन्यू तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्चुअल में स्ट्राइक करनी है, मतलब एक्चुअल में जो मेरा स्ट्राइक वर्ड का मतलब ये है, अगर एक्चुअल में प्रहार करना है कंपनी के रेवेन्यू पे, तो ऑल सारे बंदों को स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है भाई साहब। आप अपना काम मत ख़राब करिए। मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर मैं आज ये काम छोड़ता हूँ तो मेरे बाद वो काम करने के लिए कम से कम 50 बंदे और खड़े हैं। ठीक है भाई साहब, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहने वाला था कि कंपनी किसी की नहीं होती है। कंपनी ना मेरी है ना आपकी है। कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने कस्टमर्स के बारे में सोचती है। कस्टमर अगर उनको बोलेगा कि भाई मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, तो कभी कंपनी हमें ये भी बोल सकती है कि भैया जाओ 5वीं मंजिल तक आपको छोड़ के आना पड़ेगा, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो राइडर की कंपनी नहीं है, राइडर के बारे में कंपनी नहीं सोचती। कितने राइडर होंगे जिनकी कंपनी ने मदद कर दी होगी कि चलो भाई तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो ये लो 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। नहीं, कंपनी उल्टा बोलती है कि तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारी आईडी ब्लॉक, 1000 रुपये उल्टे हमें दो। समझ रहे हो? तो कंपनीज को सिर्फ कमाने के बहाने चाहिए, और उसमें से एक बहाना ये है कि ये 5% और मार झेलनी पड़ेगी हम राइडरों को। तो अपना यार सोच समझ के कोई भी फैसला लें। और बाकी और भी ऐप्स हैं, मैं तो
देखा जाए तो मैं और किसी ऐप से इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, लेकिन इसका तोड़ मेरे को सिर्फ एक यही लगता है कि यार छोटे छोटे ऑर्डर करो। मैं जो करने वाला हूँ मैं सिर्फ यही करने वाला हूँ कि अपने मैक्सिमम मेरे अब कोशिश रहेगी कि मैं छोटे ऑर्डर करूँ, और जब काम तो वैसे भी कम है, ठीक है, तो जो ऑर्डर मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। तो लेकिन मेरी मैक्सिमम यही कोशिश होगी कि अपना पेट्रोल वेट्रोल खर्चा कवर अप करने के लिए, कमीशन का कवर अप करने के लिए छोटे ऑर्डर मैं ज़्यादा करूँ पोर्टर के। बाकी तो अपनी बाकी ऐप्स हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरी जो भी पर्सनल थॉट्स मेरे आते हैं कंपनीज़ के बारे में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।